हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ओवेरियन कैंसर। तो देखो, ओवेरियन कैंसर में क्या होता है, जो ओवरीज होते हैं उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, उन सेल्स की क्या हो जाती है, अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है, जिस वजह से क्या हो जाता है, ट्यूमर मैलिग्नेंसी हो जाती है। ठीक है, अब जो ओवेरियन कैंसर है उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स का होता है जो ओवेरियन कैंसर होता है। ठीक है, जैसे एपिथेलियल हो गया, जर्म सेल ओवेरियन कैंसर हो गया, सेक्स कोड स्ट्रोमल ओवेरियन कैंसर हो गया, या फिर मेटास्टेटिक हो गया। ठीक है, अब जो एपिथेलियल है वो 90% केसेज में देखने को मिलता है, ये सबसे मोस्ट कॉमन होता है ओवरऑल। और ये क्या होता है, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, अब एपिथेलियल ओवरियन कैंसर मीन्स क्या होता है, देखो, जो ओवरी होती है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, एपिथेलियल सेल्स होते हैं। तो उन एपिथेलियल सेल्स में क्या हो जाती है, अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, जिस वजह से क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तो इसीलिए हम एपिथेलियल ओवरियन कैंसर को क्या बोलते हैं, मोस्ट कॉमन। ठीक है, मोस्ट कॉमन केसेस में यही देखने को मिलता है। ठीक है, अब जर्म सेल ओवरियन कैंसर क्या होता है, तो देखो, ओवरी के अंदर क्या होता है, जर्म सेल्स होते हैं जो क्या बनाते हैं, एग बनाते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर जब कैंसर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं जर्म सेल ओवरियन कैंसर। ठीक है, ये यंग फीमेल्स में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सेक्स कोड स्ट्रोमल ओवरियन कैंसर। इसमें क्या होता है, जो ओवरी के अंदर कुछ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, कुछ हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, उनकी जब अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है तो उस कैंसर को हम क्या कहते हैं, सेक्स कोड स्ट्रोमल ओवरियन कैंसर। ये क्या होती है, एक हार्मोनल ट्यूमर्स होती है। ठीक है, मेटास्टेटिक्स क्या होती है, मीन्स जो कैंसर दूसरे पार्ट से ओवरीज के अंदर आए। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मेटास्टेटिक ओवरियन कैंसर। जैसे क्रूकनबर्ग, ये क्या होता है, एक स्टमक से क्या है, ओवरीज के अंदर फैलता है। ठीक है, तो इस कैंसर को हम क्या कहते हैं, मेटास्टेटिक ओवरियन कैंसर। ठीक है, अब बात करते हैं हम ट्यूमर मार्कर्स की। ठीक है, तो मार्कर्स क्या होते हैं, मार्कर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ब्लड के अंदर हमको हेल्प करते हैं डिटेक्ट करने में कि कौन सा कैंसर है। ठीक है, अब ओवरी के डिफरेंट कैंसर है, तो ये ट्यूमर मार्कर्स हमको बताते हैं कि भाई कौन सा कैंसर है। जैसे एपिथेलियल ओवरियन कैंसर, इसका जो ट्यूमर मार्कर होता है वो क्या होता है, CA-125। ठीक है, योक सैक ट्यूमर का जो ट्यूमर मार्कर होता है वो होता है AFP, अल्फा फीटो प्रोटीन। ठीक है, डिसजर्मिनोमा का क्या होता है, LDH। ठीक है, कोरियोकार्सिनोमा का होता है SCG हार्मोन। ठीक है, और जो ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर होती है उसका होता है इनहिबिन। ठीक है, तो ये ट्यूमर मार्कर्स हमको बताते हैं कि कौन सा ओवरियन कैंसर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि जो कैंसर होता है, ओवरी का कैंसर, वो इनिशियली स्टेज में पता ही नहीं लगता। ठीक है, फ्रीक्वेंटली एसिम्टोमेटिक इन अर्ली स्टेज में इसको डिटेक्ट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें क्योंकि कोई सिम्टम्स ही नहीं आते। ठीक है, अगर ये जैसे जैसे एडवांस स्टेज होती जाती है तो फिर हमको जो फीमेल होती है उसको ब्लोटिंग होने लगेगी, पेल्विक या फिर एब्डोमिनल पेन्स, थोड़े बहुत ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अर्ली स्टेज में कोई सिम्टम्स नहीं होते। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स, किस किस वजह से ये ओवेरियन कैंसर हो सकता है। नली पेराइटी हो गया, ठीक है, अर्ली मिनार्की की वजह से हो सकता है, लेट मेनोपोज हो गया, ठीक है, BRCA1 and 2 म्यूटेशन की वजह से ओवेरियन कैंसर होता है। ठीक है, तो ये रिस्क फैक्टर्स है। अब हम बात करते हैं मेटास्टेटिक्स, मीन्स दूसरे पार्ट से कैंसर, अभी मैंने आपको बताया दूसरे पार्ट से कैंसर ओवरीज के अंदर फैलना। तो जैसे क्रूकनबर्ग ट्यूमर, ये क्या होती है, स्टमक से क्या होता है, ओवरीज के अंदर फैलती है, और ये क्या है, बाइलेटरली फैलता है, मीन्स दोनों ओवरीज के अंदर ये फैलता है, क्रूकनबर्ग ट्यूमर। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। जो भी मतलब जहाँ भी ट्यूमर होती है उसको सर्जिकली रिमूव करते हैं, जो भी लिम्फ नोड जहाँ भी वो फैली है, आसपास की जो भी टिश्यू वगैरह होता है उसको सर्जिकली हम रिमूव करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है कीमोथेरेपी, तो हम कीमोथेरेपी करते हैं। तो हम दो ड्रग्स का यूज़ करते हैं, कार्बोप्लेटिन और पैक्लीटेक्सेल, ये दो ड्रग्स हम मेनली यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो MCQ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मोस्ट कॉमन बिनाइन ओवेरियन कैंसर कौन सा होता है। ठीक है, बिनाइन मीन्स मतलब नॉन कैंसरस, वो होता है डर्मोइड सिस्ट। ठीक है, कौन सा होता है, डर्मोइड सिस्ट। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ओवेरियन कैंसर कौन सा होता है, मैलिग्नेंट मीन्स डेंजर मीन्स जो कैंसरस होता है। ठीक है, वो होता है डिसजर्मिनोमा। ठीक है, अब बात करते हैं मोस्ट एग्रेसिव ओवेरियन कैंसर। एग्रेसिव मीन्स जो फास्ट ग्रो करता है, बहुत इजीली स्प्रेड हो जाता है, बहुत फास्ट स्प्रेड होता है। ठीक है, वो होता है योक सैक ट्यूमर्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।